बता रहे थे कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा और बार पथवारी जो अपने घर में ही बना सकते हैं एकांत के स्थान में, नहीं तो मंदिरों में जाकर के सारे भक्तजन एकांत और समूह के रूप में पथवारी बनाते हैं, जिसका 5 प्रकार से पूजन किया जाता है। और कार्तिक के महीने में मुख्य रूप से मूल मंत्र होता है ओम विष्णुवे नमः। बोलिएगा मेरे साथ 3 बार, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। वैसे तो हमारे सभी देवता पूजनीय हैं, लेकिन हर एक महीने का, हर एक दिन का, अलग अलग त्योहारों का अलग अलग देवता है, उनकी वैसी प्राकट्य है और वैसी उनकी शक्तियां हैं और उसी अनुसार वरदान भी देते हैं। जैसे आपने कथा में सुना होगा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी। महालक्ष्मी बनकर के रिद्धि सिद्धि के भंडार बसती है, गृहस्थियों के घर बसाती है, और महासरस्वती बनकर के वीणा वादनी बनकर के बच्चों को सद्बुद्धि देती है, और वही जो कंठ अवसत होकर के आगे जाकर के वही स्वर और ध्वनि का रूप बनकर के सरस्वती जी आशीर्वाद देती है गाने बजाने का, गायन का। और महाकाली जी जो है रौद्र रूप धारण करके यदि किसी के बिगड़े हुए काम हैं, यदि कोई बिना बात से किसी को परेशान कर रहा है, यदि कोई मार्ग में बाधा आ जाती है, जैसे तारा रुक्मण की कथा में आपने सुना होगा, तारा रानी की कथा सुनी होगी। तारा रानी जब वहां जगराते में जाती है तो मार्ग में दुष्ट ने उसका रास्ता रोकना चाहा और माँ ने उसकी पुकार सुनी कि माँ आओ मेरी लाज बचाओ, और तो माँ ने भी जो है उस समय काले का रूप धारण करके उन राक्षसों को, उन दुष्टों को मार भगाया और रास्ता साफ कर दिया जहां पर उसको गंतव्य स्थान पर मंदिर में जाना था या कीर्तन के स्थान में जाना था। तीनों महालक्ष्मियों का ये महत्व, महाशक्तियों का ये महत्व है। और दुर्गा शक्ति एक बनकर के माँ समूह के रूप में सभी दुखों का, सुखों का आशीर्वाद प्रदान करती है और दुष्टों का संहार करती है। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म के अंदर अलग अलग देवता। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, पंडित जी से मुझे शायद ज्यादा नहीं पता होगा। लोग पूछते हैं कि पंडित जी हमारे और सनातन धर्म के अंदर तो इतने इतने देवी देवता हैं, किस किस की कैसे कैसे पूजा करें, ऐसे ऐसे क्यों है? भाई मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जैसे मेरी रिसर्च है, प्राचीन काल के अंदर ऋग्वेद वेदों से पूजा प्रारंभ हो निराकार के रूप में। सुनना ध्यान से, 1 मिनट का समय लूंगा। निराकार से हमारे सनातन धर्म की पूजा प्रारंभ हुई और जैसे जैसे समाज और समय के अनुसार शक्तियों को, देवी देवताओं को ये लगा कि इस जगह अवतरण की आवश्यकता है, उन्होंने जो है शरीर धारण करके, प्राकट्य रूप धारण करके संसार में आकर के वो कार्य किए मानव सभ्यता के लिए और धर्म स्थापना के लिए, कल्याण के लिए। तो शरीर धारण करके लिए जो भी जिसने भी यहाँ आकर के जिस शक्ति ने शरीर को धारण किया, उन्हीं के शरीरों को, उन्हीं के देवतुल्य शरीरों को, उनकी स्थापना करके हम पूजा करते हैं। बहुत सारे हमारे देवी देवता स्वयं और शंभु है, अपना प्रकट होने वाली है, ग्रेट पावर है, जिनको बहुत ही जो है विशाल शक्ति बोलते हैं। ऐसे हमारे देवी देवताओं का जहां भी अवतरण हुआ और भारतवर्ष की, वो भी बहुत ज्यादा उत्तर भारत की पवित्र भूमि को चुना गया देवी देवताओं ने, यहाँ पर सबसे ज्यादा अवतरण हुए। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, साकारवाद में भी, निराकारवाद में, और बहुवाद इसलिए बोला जाता है हमारा सनातन धर्म। आप लोगों को नहीं पता है तो आप ध्यान रखें, औरों को बताइए। जो आक्षेप हमारे ऊपर बार बार लगते रहते हैं, इनका जो पढ़े लिखे लोग समझ गए होंगे, आप लोग भी समझे, उनको आप बता सकते हैं हमारा सत्य सनातन धर्म अच्छा है और अच्छा रहेगा। वो सच्चे दरबार की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदमुच्यते।